हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्डा क्लासेस। और आज हमारा ये जो पॉलिटी 6 क्लास की है उसका लास्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, अर्बन लाइवलीहुड, यानी कि शहर में जो जीविकोपार्जन के लिए जो डेली बेसिस पे आदमी काम करता है और उसके माध्यम से जो अर्निंग्स करता है, पैसे कमाता है और उसके बाद जो है अपना जो है दिनचर्या के कामकाज में उसे इस्तेमाल करता है, तो वो किस तरीके से वो अर्निंग करता है उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा, ये पॉलिटी जो 6 क्लास की है, ये पॉलिटिकल साइंस। तो आगे चलिए हम इसको लोग देखते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग इंट्रो कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इसको। जैसे कि देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। तो इंडिया में लगभग जो है 5,000 से ज़्यादा जो हैं नगर हैं और 27 से ज़्यादा बड़े शहर हैं। बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह जो हैं ये काफ़ी बड़े हैं और इन्हीं को जो है हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। एटसेट्रा है मोर देन मिलियन पीपल लिविंग इन वर्किंग हियर। और यहाँ पर जो है मिलियन पीपल मतलब कि 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं और काम करते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, और उनका कहना ये भी है कि ये जो शहर हैं ये कभी सोते नहीं हैं। सोते नहीं है से मतलब क्या है? मतलब है कि रात दिन यहाँ पर जो है काम वगैरह चलते रहते हैं। तो अब जो है हम इसको आगे समझेंगे कि देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, रात भर कैसे ये जगता है। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, सड़क पे जो है काम करने वाले लोगों के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। दिस इज़ द सिटी वेयर माई कजिन लिव्स, मतलब ये वो शहर है जहाँ पर मेरा जो चचेरा या मेरा भाई है, कजिन जो है वो यहाँ पे रह रहा है। आई हैव बीन हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स, यहाँ पर मैं कुछ ही टाइम के लिए आया हूँ। ये एक जिसके बारे में यहाँ पे बातचीत होगी। इट इज़ वेरी बिग, यह बहुत बड़ा है। वंस व्हेन आई केम हियर माई कजिन टुक मी अराउंड, मैं एक बार जब यहाँ पर आया तो जो मेरा जो कजिन भाई है वो मुझे यहाँ पे घुमाने के लिए भी ले गया। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, और हमने जो है इसे घूमने के लिए जो है, क्योंकि ये बड़ी जगह है तो हम लोगों को पहले ही तैयारी के साथ जो है निकलना पड़ा वो घर से। हमने कॉर्नर पे जो है एक मोड़ लिया, ठीक है। वी सॉ दैट इट वाज ऑलरेडी बजिंग, और यहाँ पे जो है काफ़ी भीड़ भड़क्का हमको दिखने लगा। द वेजिटेबल्स वेंडर वॉज बिजी अरेंजिंग टोमेटोज, और जो सब्जी बेचने वाला था वो टमाटो को अरेंज कर रहा था। जो भी और सब्जियां वगैरह लिए तो उसे जो है सजा के रख रहा था ताकि अट्रैक्टिव दिखे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसके पास लेने के लिए आएँ। सी हैड टू शेल, और उसे बेचना भी था, वो लेडी है। नेक्स्ट टू हर स्टॉल वॉज लवली, उसके बाद एक स्टॉल लगा जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। कलरफुल वन दैट सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर, और वो जो फूल बेचने के दुकान में से एक थी। वी बॉट ए रेड रोज एंड येलो रोज, और हमने जो है एक लाल और पीला जो है गुलाब लिया। ऑन द पार्मेंट अपोजिट, जो फुटपाथ होता है, अपोजिट वी सॉ अ पर्सन सेलिंग अ न्यूज़पेपर विद अ स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम, और एक व्यक्ति जो है वहाँ पर छोटी सी भीड़ के साथ क्या बेच रहा था? अखबार बेचते हुए दिखा है। यहाँ पर जो है हम लिवलीहुड्स के अलग अलग डायमेंशंस देख रहे हैं कि मतलब जैसे कि एक औरत है वो सब्जी बेच रही है और अपनी सब्जी की दुकान को अच्छे तरीके से सेट कर रही है। दूसरा जो है कलरफुल फूल वगैरह की दुकान दिख रही है। तीसरा व्यक्ति जो है अखबार बेच। तो आपको एक डाइवर्सिटी दिख रही है कि लोग अपने अर्निंग्स के लिए या इनकम के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़, प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या है, खबरों को पढ़ना चाहता है। बसेज whizzed past and there were ऑटो रिक्शा, और वहाँ पे बसेस भी हैं। उसके बाद ऑटो रिक्शा वगैरह भी दिख रही हैं। स्कूल चिल्ड्रंस जा रहे हैं। नियर बाई अंडर ए ट्री है कॉबलर सैट, वहीं पर जो है एक पेड़ के नीचे जो है जो मोची होता है वो भी जूते वगैरह बना रहा है, चप्पल वगैरह बना रहा है। ए लिटिल वे डाउन द रोड ए वुमन वॉज पुशिंग अलॉन्ग ए कार्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, और नीचे जाके देखने पर एक औरत जो है जो प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, हार्पिन क्लिप्स एक्सेट्रा हैं, उनको भी जो है वो पुश कर रही है कार्ट पे रख के, मतलब कि टोकरी पे रख के। Another person on a cycle trolley was carrying vegetables, और एक दूसरा व्यक्ति जो है सब्जी जो है वो साइकिल पे रख के बेचने के लिए बाहर निकला हुआ टहल रहा है। We came to a place where a rickshaw were standing in a row waiting for a customer, और एक जगह पे हम लोग गुजरे जहाँ पर देखा कि एक जो है साइकिल जो है रिक्शा वाला जो है
लेकर खड़ा हुआ है। वी डिसाइडेड टू टेक टू द मार्केट, और हम जो है उसी के साथ जो है चलने के लिए तैयार हुए मार्केट जाने के लिए, जो कि वहां से 2 किलोमीटर आगे है। आप ये नीचे तस्वीर देखिए, ये जैसे कि लोग, ये जो भाई साहब हैं ये लेटे हुए हैं रिक्शे पे, और ये जो है अपनी मेहनत में थके हुए, उसके बाद इन्होंने फिर से काम करना शुरू किया, और उसके बाद ये अर्निंग अपनी करेंगे किसके माध्यम से, रिक्शा चलाने के माध्यम से। अब हम लोग ये केस स्टडीज़ वगैरह नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जो है इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करेंगे। लाइक बच्चू मांझी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट। बच्चू मांझी की तरह ही जो बहुत सारे लोग जो हैं शहरों की जो गलियां हैं उसमें काम कर रहे हैं। इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वाज फाउंड दैट 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी वेयर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। एक सर्वे किया गया अहमदाबाद में, तो उस सर्वे का जो फाइनल रिजल्ट है वो ये निकल के आया कि जो 12% लोग हैं, 12% लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ खाली सड़कों पर काम करते हैं। दे समथिंग सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड सर्विस। वो क्या करते हैं, या तो वो कुछ बेचते हैं या किसी चीज की मरम्मत करते हैं या कोई एक तरीके की सेवा प्रदान करते हैं वो। द वर्क ऑन देयर ओन, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन एंड देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क। और इसी वजह से जो है उनका खुद का काम भी नहीं होता, इसलिए उन्हें जो है किसी के अंडर में काम करना पड़ता है या खुद अपने काम की एक व्यवस्था करनी पड़ती है। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज, उन्हें पहले से ही इस चीज़ का जो है एक स्कीम बनानी पड़ती है कि उन्हें कितनी चीज़ बनानी है, वो कितनी चीज़ खरीदनी है। एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स, और उन्हें अपनी दुकान किस तरीके से लगानी है। देयर शॉप्स आर यूजली टेम्परेरी, और ज़्यादातर जो उनकी दुकानें होती हैं वो क्या होती हैं, वो टेम्परेरी होती है। जैसे कि आप ये दुकान को देख रहे हैं, इस पर क्या है, कभी भी म्यूनसिपैलिटी की या किसी की भी रेड पड़ सकती है या नगर निगम की रेड पड़ सकती है, तो इन्हें क्या होगा, अपनी दुकानें अचानक से हटानी पड़ेगी। कैनवस शीट्स हंग अप ऑन अ फ्यू पोल्स, और बहुत सारे जो कैनवस शीट्स होती हैं वो पोल पर टंगी हुई। दे में आल्सो यूज देयर ऑन कार्ड्स और सिंपली प्लास्टिक शीट्स स्प्रेड ऑन द पवेमेंट। और वो क्या करते हैं कि फुटपाथ पे ही जो है एक पल्ली या पन्नी कोई चीज़ को बिछा के उसके बाद उस पर काम शुरू कर देते हैं। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। और उसके बाद क्या होता है कि वो लोग जो हैं शॉप्स वगैरह को वो पुलिस से भी उनको जो है हटाना बचाना पड़ता है, पुलिस से भी, क्योंकि पुलिस क्या करती है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक ट्रेसपासर के तौर पे देखती है और इलीगल तरीके से लगाते हैं तो वो तोड़ फोड़ कर देते हैं वहाँ पर। Vendors sells things that are often prepared at home by their families who purchase clean, short and make them ready to sell। जो वेंडर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो उसको आसानी से जो है बेचते हैं, और ज़्यादातर जो उनके बने हुए सामान होते हैं वो उनके घर में उनकी फैमिलीज वगैरह बनाती हैं। और फॉर एग्जांपल दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट, और जो उदाहरण के तौर पे जहाँ पे जो स्नैक्स और बाकी चीज़ें जो खाने की जो रोड पे जो बनती रहती हैं उनको बनाने का जिम्मा कौन होता है, वो ज़्यादातर चीज़ें घर पे ही उनके माध्यम से बनाई जाती हैं। अब जैसे कि ये देखिए, देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा जो है सिर्फ खाली जो रास्ते में चाल फेर के माध्यम से बेचने वाले खाली व्यक्ति होते हैं। इन द कंट्री वर्किंग इन द अर्बन एरिया, शहरों में काम करने वाले। स्ट्रीट वेंडिंग वॉज स्टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग। और अभी जो है हाल ही में जो ये रास्ते में घूम घूम के बेचने वाले लोग होते हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है और ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होता है। However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood। और कुछ दिन पहले जो है जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है क्या किया है, लोगों की व्यवस्था की राइट टू लिवलीहुड का, और उसको बताया भी है कि रास्ते में काम करने वाले को कोई हटा नहीं सकता, ये उनके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। ए प्लेस टू वर्क एंड दैट देयर इज आल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो क्या होता है, एक रास्ता जो काम करने के लिए होता है उसमें भीड़ वगैरह और लोग वगैरह भी होते हैं। हॉकिंग, जो रास्ते में जो चिल्ला चिल्ला के जो बेचने वाले होते हैं लोग, जो उनके बारे में थोड़े से बात करते हैं। इन द मार्केट, अब यहाँ पे थोड़ा बाजार के बारे में देखते हैं, बाजार का क्या है। When we reached the market, the shops were just beginning to open। और जब हम बाजार में पहुंचे तो अभी सिर्फ खाली दुकानें जो हैं खुलने के लिए बस तैयार थी। But the place was already crowded because of the festival season। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक तरीके का फेस्टिवल सीजन शुरू होता है। There were rows and rows of shop, एक लंबी लंबी कतार लग रही है वहाँ पर दुकानों की।
माई कजिन हैड अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, और क्या हुआ कि कजिन जो था उसकी भी जो है वहाँ पर क्या था, अपॉइंटमेंट था दांत के डॉक्टर से, उसको अपने दांत भी दिखाने थे। अब जैसे कि ये आगे है हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन। अब इनकी थोड़ा सा हम लोग केस स्टडी भी पढ़ेंगे कि माई फादर एंड अंकल वर्क इन द स्मॉल शॉप। मेरे पिताजी जो हैं मतलब हरप्रीत और वंदना के बारे में बात कर रहे हैं, क्या करें एक छोटी दुकान में काम करते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडे माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। और क्या होता है संडे के दिन और जो जब त्यौहार के वगैरह दिन आते हैं तो क्या होता है भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं इन बच्चियों को भी मदद करनी पड़ती है अपने माँ बाप की। वी ओपन द शोरूम सम ईयर्स अगो, आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर, आवर बिजनेस हैव चेंज। अब क्या होगा कि इसमें जो है काम के बारे में यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बात हो रही है। फॉर आवर शोरूम वी बाई थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, हमें अपनी चीज़ें बेचने के लिए अलग अलग दुकान से अलग अलग सामान वगैरह खरीदने। अब इस पैराग्राफ में जो ये बताया जा रहा है कि कुछ जो सामान होते हैं वो एक्चुअल में उनकी मार्केट कहीं और होती है जहाँ पर से होलसेल में उन्हें खरीदना पड़ता है, और जिसकी वजह से जो है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हब भी होते हैं वहाँ पर से सामान लोग खरीदते हैं और लोकल में लाके फिर उसको बेचते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली। और क्या होता है कि दुकान चलाने के लिए शोरूम चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। We advertise in a various newspapers, cinema, theatre, television and radio channels. Currently this building is rented but soon we plan to buy it. अब इसमें क्या होगा कि हमें जो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए बहुत सारे प्रचार वगैरह भी करने पड़ते हैं, और जो अभी हम किराए की दुकान पे भी काम चला रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम पूरा अक्वायर कर लेंगे, यानी कि पूरा प्रॉपर तरीके से खरीद लेंगे। फिर ये फ्लैट वगैरह के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अब इन फैक्ट्री द वर्कशॉप एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो काम करने की जो जगह होती है उसके बारे में। आई वांटेड टू हैव अ जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस विच आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेजन। अब क्या होता है एक स्पेशल ओकेजन के लिए जो है मुझे एक जरी वाला जो है ड्रेस खरीदना। माई कजिन एंड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। निर्मला जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। यहाँ पे भी एक आपको अलग काम करने की जगह देखने को मिलेगी। जरी वाली फैक्ट्री के बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। निर्मलाज नेबर्स डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी, और वो क्या करते हैं जरी और एम्ब्रॉयडरी का भी काम करते हैं। सो वी कॉट अ बस एंड हेड टूवर्ड, और फिर क्या होता है उसके बाद उससे मिलने के लिए ये लोग जाते हैं। अब हमने काम करने के जो है ज़्यादातर जैसे फैक्ट्री वगैरह हैं बाकी सारी चीज़ों को समझ लिया, और जो लास्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो है कि इन द ऑफिस एरिया। अब हमें थोड़ा सा क्या है कि जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं उनके हिसाब से भी थोड़ा सा देखेंगे। तो इन द ऑफिस एरिया में माई आंट जो मेरी आंटी हैं सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर, और मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे जो है सुधा काम करती हैं। सी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM। उन्होंने हमसे बोला भी कि 5:30 बजे से पहले आप लोग आ जाइएगा। वी थॉट वी डिड गेट लेट, हमें लगा कि हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, लेकिन जो रिक्शा वाला भाई है उसने हमें वहाँ पर टाइम से पहुँचा दिया। माई आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन कंपनी, और जो आंटी है मेरी वो क्या है मार्केटिंग मैनेजर है मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट्स में, बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी है। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी, और जो बिस्किट बनते हैं वो क्या है कि उसकी जो फैक्ट्री है वो बाहर है। ऑफ द सिटी दे गेट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम। और उसके बाद क्या होता है कि वो शॉपकीपर से जो है वो ऑर्डर पहले लेती हैं, फिर उसके बाद जो है कलेक्ट करती हैं, फिर उसके बाद जो है बिस्कुट्स के डिलीवरी की जाती हैं। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इंटू 6 रीजन, और उन्होंने क्या किया है कि पहले से ही जो है सिटी को अलग अलग डिविजन्स में जो है क्या होता है डिवाइड कर रखा है, ताकि जो सामान की जो डिलीवरी करने में उन्हें आसानी हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो। शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी, उन्हें रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलती है, मतलब कि एक मंथ में एक बार मिलती है। तो ये एक तरीके की रेगुलर सैलरी हो गई। ये मतलब कि फॉर्मल भी बोल सकते हैं, इनफॉर्मल नहीं है। परमानेंट वर्कर विद द कंपनी, और परमानेंट मेंबर भी हैं। शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, और वो ये उनको इस बात का कोई टेंशन नहीं रहता कि उनकी नौकरी कभी जा सकती है या वगैरह वगैरह। सेविंग फॉर ओल्ड एज, और वो जो है अपने जो आखिरी जो उनके रिटायरमेंट के बाद के दिन होंगे उसके लिए उन्होंने सेविंग्स वगैरह भी इकट्ठा कर रखी हैं, और उन्हें जो है पेंशन वगैरह जैसी चीज़ें मिलेंगी, फंड, और उसको भी वो जो है इंटरेस्ट के साथ बाद में जो है उन्हें मिलेंगे। हॉलीडेज सी गेट्स ऑफ,
तो आप ये देख रहे हैं कि दरअसल ये पूरी स्टोरी सुनाने का जो आपको पर्सपेक्टिव है, मतलब कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अलग अलग जो लोग काम करते हैं उनको उसके अलग अलग जो है फ़ायदे वगैरह मिलते हैं, डिफरेंसेस होते हैं उनको उसके अर्निंग्स में। तो यही चीज़ जो है इसमें समझाया गया कि देयर आर मैनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो क्या होता है, शहरों में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह में काम करते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और अ फैक्ट्री, अब वो एकदम सेम फैक्ट्री में भी काम करते हैं। रेगुलरली देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, और उनके जो काम होते हैं वो बटे हुए होते हैं। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उन्हें जो है प्रॉपर तरीके की सैलरी मिलती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द डजरी डज नॉट हाउ मच वर्क। और वो जो कैजुअल वर्कर उन्हें जो होता है, क्या होता है कि वक्त के साथ उन्हें जो है छोड़ा नहीं जा सकता कि आज वो काम कर रहे हैं कल नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इनटू माई आंट्स कार, और फाइनली जो है हम आंट के कार पे बैठ गए, आंटी जी के कार में बैठ गए। हम लोग काफ़ी थक गए हुए थे। आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी। तो फाइनली जो हमारा जो मोटिव था अर्बन लाइवलीहुड को समझने का कि जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं और उनकी जो सैलरीज और उनके काम के फाइनल जो आउटपुट होते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसको भी समझने में इस चैप्टर में, इस केस स्टडी में हमें मदद मिली। दे हैव प्रॉब्ली नेवर मेट ईच अदर बट इट देयर वर्क दैट हैज टाइज देम टुगेदर एंड हैव टू मेक अप सिटी। शहरों में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से कभी मिले नहीं होते हैं, लेकिन तब भी उनके पास क्या होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के वो काम करते हैं और फाइनल रिजल्ट में वो फाइनल जो आउटपुट तैयार होता है उसमें उनकी सहभागिता होती है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं।